एक छोटे से गांव में एक राजा निवास करता था जो अपनी शक्ति और धन के लिए प्रसिद्ध था। उसका महल ऊंचे पहाड़ियों पर स्थित था, चमचमाते हुए सफेद संगमरमर से बना हुआ था। रंग बिरंगे पतंगों की आवाजें और प्राचीन पेड़ पौधों की छाया उसके महल के चारों ओर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती थीं। राजा हर सुबह अपने प्रजा के बीच जाता, जहां लोग उसकी महानता की कहानियां सुनाते। राजा की शक्ति केवल उसके धन में नहीं, बल्कि उसकी न्यायप्रियता में भी थी। वह हमेशा बिना भेदभाव किए निर्णय लेते थे, अपने प्रजाओं के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। उसकी एक छोटी सी पहल से गांव में खुशियां लौट आईं। एक दिन जब गांव में सूखा पड़ा था, राजा ने अपने धन का उपयोग करते हुए एक बड़े जलाशय का निर्माण कराया। इससे पूरे गांव को जल की आपूर्ति हो गई और खेतीबाड़ी में भी सुधार आया। राजा का एक गहरा सपना था, अपने गांव को और भी समृद्ध बनाना। उसने चारों ओर के गांवों से समझौता किया और व्यापार की नई राहें खोली। उसके राजा होने का लाभ उठाते हुए उसने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। गांव में एक बड़ा विद्यालय खोला, जहां बच्चे न केवल पढ़ाई करते, बल्कि कला और संस्कृति में भी आगे बढ़ते। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा की प्रजा ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया। उनकी भक्ति और समर्पण के बल पर राजा ने कई सफलताएं हासिल की। उसकी शक्ति और धन से गांव की पहचान बनी। गांव का नाम अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। एक दिन राजा ने सोचा कि उसकी शक्ति और धन का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसने प्रजा के बीच जाकर यह घोषणा की कि शक्ति और धन केवल उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण गांव की हैं। इसी सोच के साथ उसने अपनी संपत्ति को बांटने और गांव के विकास में लगान करने का निर्णय लिया। इस प्रकार उसने अपने गांव को और भी खुशहाल बना दिया। राजा की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि न्याय, समर्पण और साहस की भी है। एक ऐसा राजा जो अपनी शक्ति का सही उपयोग कर प्रजा का ध्यान रखता है और सभी का आदर्श बन जाता है। उसकी विरासत आज भी आगे बढ़ रही है और वह गांव हमेशा आनंदित, संपन्न और खुशहाल रहेगा।